छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? क्या घंटा हो गया है तुम? क्या घंटा हो गया है तुम? नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये वीडियो आपने देखा तो होगा ही। क्या नजर आया आपको इस वीडियो में? एक बहुत वाजिब और उससे कहीं ज्यादा बुनियादी सवाल पर किसी टपोरी की तरह तुच्ची भाषा पर उतर आता है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का एक काबीना मंत्री। कैलाश विजयवर्गीय ने अनुराग द्वारी को घंटा नहीं बोला था, उन्होंने एनडीटीवी का घंटा हिला दिया था, उसके चीफ राहुल कंवल का घंटा हिला दिया था। आपको पता ही होगा कि एनडीटीवी गौतम अडानी का घंटा है। यार तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? क्या घंटा हो गया है तुम? घंटा हो गया है तुम? घंटा हो गया है तुम? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस चैनल के पत्रकार को एक कैबिनेट मंत्री ने खुलेआम धमकाया है, बदतमीजी की है, वो अपने पत्रकार के साथ खड़ा होने से भाग खड़ा हुआ? आपको बता दें कि एनडीटीवी ने कैलाश विजयवर्गीय की बदतमीजी का वीडियो ट्वीट किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर एनडीटीवी ने वो वीडियो ही अपने ट्विटर हैंडल से उड़ा दिया। ऑल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर ने इसको पकड़ लिया। अडानी के चैनल ने बहादुरी का परचम लहराते हुए ब्रेकिंग का निशान लगाकर ट्वीट किया था कि जहरीले पानी से मौत पर जब मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बदतमीजी की तो एनडीटीवी के पत्रकार ने इसका प्रतिवाद किया, विरोध किया। मध्य प्रदेश के मंत्री ने सवालों को कहा फोकट का घंटा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा कि अच्छा किया अनुराग द्वारी, भारत को आपकी तरह के निष्ठावान, बहादुर और समर्पित पत्रकारों की और जरूरत है, बल्कि किसी भी दौर की तुलना में कहीं ज्यादा। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद एनडीटीवी का घंटा बज जाता है, या कहिए कि राहुल कंवल की पत्रकारिता कैलाश विजयवर्गीय के घंटे से लटक जाती है। मोहम्मद जुबैर ने लिखा कि हैरानी है एनडीटीवी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन हम इससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहते हैं कि एनडीटीवी ने अभी तक अनुराग द्वारी को, अपने रिपोर्टर को, नौकरी से क्यों नहीं निकाला? राहुल कंवल, यू आर सो स्लो मैन, जल्दी निकालो। ऐसे खतरनाक आदमी का पत्रकारिता में रहना और एनडीटीवी में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज निकालो। देश आपके फैसले के घंटे का, या कहिए घंटे के फैसले का इंतजार कर रहा है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? कैलाश जी, बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी, आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? असल में एनडीटीवी के संवाददाता अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश की भाई साहब पत्रकारिता का पाप धोया है। आप कहेंगे ये भाई साहब पत्रकारिता क्या होती है? हम बताते हैं। हमारे आपके लिए तो मंत्री मंत्री होता है, अफसर अफसर होता है, मेयर मेयर होता है, और भी पद, डीएम डीएम होता है, कमिश्नर कमिश्नर होता है। पद बनाए ही गए हैं इसलिए कि उस पर बैठने वाले आदमी को पदनाम से पुकारा जाए और उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके। लेकिन गोबर पट्टी के पत्रकारों ने इसे लीप कर सबको भाई साहब बना दिया। उन्होंने अपनी पत्रकारिता को ही घंटा बना दिया और उसे लटका दिया मंत्रियों, नेताओं और अफसरों के दरबार में। भाई साहब, आपके क्या कहने? मंत्री भी भाई साहब, मुख्यमंत्री भी भाई साहब, मेयर भी भाई साहब, पार्षद भी भाई साहब, डीएम भी भाई साहब, कमिश्नर भी भाई साहब, दारोगा, थानेदार, कोतवाल भी भाई साहब, और तो और संपादक, ब्यूरो चीफ, चीफ रिपोर्टर भी भाई साहब। ये सम्मान देना नहीं है, ये लिजलिजापन है, स्वीकृत और पुरस्कृत होने के लिप्सा में अपने आप को तिरोहित कर देना। दरअसल ऐसे लोग कहना तो बाप जी चाहते होंगे, पर हया भी कोई चीज होती है। नतीजा, भाई साहब पर घंटा लटका देना पड़ा। पेपर की लाइन देखो आप, नर्मदा का पानी और डेंगू का लाइन, आप पूरी सिटी में पीने का पानी की ना 15 लोगों की मौत पानी पीकर। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए घंटा है। 150 लोगों का, बल्कि इससे कहीं ज्यादा अस्पताल में भर्ती हो जाना घंटा है, और इस पर उठे सवाल भी घंटा है। इतनी बड़ी घटना के बाद भी मध्य प्रदेश के बड़े बड़े कथित पत्रकार जुबान सलकर बैठ गए। जानते हैं क्यों? एक बहुत बड़े मीडिया सिद्धांतकार हुए, मार्शल मैक्लुहान नाम था उनका। सिद्धांत है मीडियम इज द मैसेज, मतलब माध्यम अपने आप में संदेश है।
तो पत्रकार कहते हैं भाई साहब, लेकिन नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सुनता है बाप जी। और जैसे ही किसी को आप भाई साहब या बाप जी बना लेते हैं, वैसे ही आप उसके लिए घंटा हो जाते हैं। आपका स्वाभिमान उसके लिए घंटा हो जाता है, आपका अस्तित्व उसके लिए घंटा हो जाता है। आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पत्रकारिता का मतलब ही है भाई साहब का घंटा। भाई साहब जैसे बजाएंगे वैसे बजना पड़ेगा। भाई साहब का घंटा बनने की कीमत भाई साहब तय करेंगे। वो एक जोड़ी जूते, घड़ी, मफलर, जैकेट, गॉगल से लेकर जमीन, मकान या बिल्डिंग मटेरियल, सोफे, बच्चे की फीस या ट्रांसफर, पोस्टिंग की दलाली, कुछ भी हो सकती है। भाई साहब पत्रकारिता के उसी घंटा बाजार से निकली अनुराग की तड़प और बेचैनी ने इसके लिजलिजेपन को उधेड़ कर रख दिया। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है। दरअसल अनुराग द्वारी गोबर पट्टी की भाई साहब पत्रकारिता के घंटा बाजार में जनता की तरफ से इंसानियत के हक में सबसे बुनियादी सवाल पूछने की गुस्ताखी कर बैठे। इससे भी सीधे तरीके से कहें तो भाई साहब पत्रकारिता के घंटा बाजार में खड़े इस पेशे के जल्लादों के बीच अनुराग ने इंसान बने रहना चुना। आपके निकम्मेपन की वजह से 10 लोग तड़प तड़प कर मर गए मंत्री जी, हां तो घंटा। आपकी सरकार ने जनता को खाने का पानी पिलाया है मंत्री जी, हां तो घंटा। जनता आज भी गंदा पानी पी रही है मंत्री जी, मैं देख कर आया, वहां तो घंटा होकर आए हो तुम। आपने कहा था इलाज सरकार कराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा मंत्री जी, हाँ तो घंटा। क्या फोकट का सवाल है। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है। आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं। इसके बाद एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने मध्य प्रदेश के घंटा मंत्री का घंटा बजा दिया। अनुराग ने अपने व्यक्तिगत स्वाभिमान और पत्रकारीय निष्ठाओं को बचाने के लिए जिस दुस्साहस का परिचय दिया है वो आज की तारीख में दुर्लभ घटनाओं में से है, और मध्य प्रदेश की पत्रकारिता में तो दुर्लभतम। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई। एक उजड, मूर्ख और निहायत बेहूदे मंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो उन सवालों को फोकट का बता रहा है। यह हिम्मत एक दिन में नहीं आई, इसकी संस्कृति कायम की गई। भाई साहब संस्कृति। हिंदी के अखबारों में संपादक होता ही नहीं है, वो भाई साहब होता है। नीचे से ऊपर तक यह भाईचारा संस्कृति फलती फूलती रहती है। इस घटियापन और लिजलिजेपन को भाई साहब पत्रकारिता के बाजार में सम्मान कहा जाता है। इस बाजार में सवाल जवाब और उसके पूछे जाने का समय सब भाई साहब तय करते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि असल में कैलाश विजयवर्गीय ने अनुराग द्वारी को घंटा नहीं कहा है, राहुल कंवल को घंटा कहा, एनडीटीवी को घंटा कहा, उसका मैनेजिंग एडिटर और इनपुट हेड को घंटा कहा। और इसलिए कहा है कि उसे पता है भाई साहब बाजार में किसकी जगह क्या है। यकीन मानिए, गौतम अडानी के सामने इंदौर की जनता को पाखाने का पानी पीने पर मजबूर करने वाला कैलाश विजयवर्गीय पाखाना कर देगा। लेकिन अनुराग के सामने उसने इसलिए घंटा निकालकर उछाल दिया कि उसे इसकी आदत लगाई गई है, और ये आदत लगाई है मध्य प्रदेश के तमाम स्वनाम धन्य और इनाम धन्य पत्रकारों, संपादकों, लेखकों, कवियों, कथित तौर पर चिंतकों ने। ऐसे में एक भी आदमी सचमुच में पत्रकारिता की गरिमा के पक्ष में तन कर खड़ा हो जाता है ना, तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे घटिया लोगों को चौराहे पर आकर नाक रगड़नी पड़ जाती है। मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया बात। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। आपको क्या लगता है ये सुधर जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। यकीन मानिए, इस तरह के लोग उस जीव के दुम की तरह होते हैं जो कभी सीधी नहीं हो सकती, क्योंकि भाई साहब पत्रकारिता के पुरोधाओं की मंडली उसे यकीन दिलाने बैठ जाती। भाई साहब आप तो जानते ही हैं वो कैसा है, जाने दीजिए ना भाई साहब, ये जूता कितना शानदार है, कहां से लिया भाई साहब। और भाई साहब अपना सड़ा हुआ दांत खोदते हुए, पिच से थूकते हुए कहते, आया था उसके बॉस का फोन, गिड़गिड़ा रहा था, करवा दिया हमने डिलीट, ट्वीट तक।
अरे हाँ, जग्गा को अपने जूते की साइज बता देना। फिर भाई साहब की पालतू पत्रकार मंडली हो करके हंसती है। इसकी क्या जरूरत थी भाई साहब, हो। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से यहीं परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। मध्य प्रदेश की पत्रकारिता के चमकदार चेहरों ने अपने एक साथी को दी गई खुली धमकी और उसके साथ हुई बदसलूकी को हवा में उड़ा दिया है। हम जानते हैं कि हम सब का प्यारा अनुराग भाई साहब पत्रकारिता के जोंक पुरोधाओं के बीच अकेला पड़ गया होगा। बड़े बड़े चमकने वाले चेहरे खुले विरोध की बात तो छोड़िए, एक फोन तक करने से कतरा रहे होंगे। हम जानते हैं कि अनुराग के आने वाले दिन और अकेलेपन से भरे होंगे, लेकिन यकीन मानना साथी कि जोक की तरह भाई साहब के घंटे से चिपके चपंडकों के बीच मिला यह अकेलापन तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह अकेलापन तुम्हारी रीढ़ और मस्तक दोनों को भाई साहबों की आंखों में आंख डालकर सवाल पूछने का हौसला देता रहेगा। तुम्हारे साथ खड़ा होना गौरव है, और जो खामोश हैं हम जानते हैं कि भाई साहब की चौखटों को उनकी नाकें चिकनी कर रही होंगी। इसे बेशर्मी कहना शर्म के मायनों को भी शर्मिंदा करना। सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। अगर सचमुच में मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का कोई पेशेवर स्वाभिमान जीवित होता तो कैलाश विजयवर्गीय के सामूहिक बहिष्कार का ऐलान हो चुका होता। लेकिन ऐसा तब होता जब कैलाश विजयवर्गीय एक मंत्री होता, लेकिन वो इससे ज्यादा भाई साहब है। ज्यादा उछलेंगे तो भाई साहब घंटा हिला देंगे। हर पत्रकार अनुराग द्वारी की तरह नहीं होता कि वही घंटा उसके मुंह पर उछाल देगा। चलते चलते एक वीडियो देख लीजिए, उसी मध्य प्रदेश से आया हुआ वीडियो, जब सरकार ने एक ऑफिस बैग के लिए पत्रकारों को बुलाया तो उनका स्वाभिमान कहां उछला। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।